नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। 1981 से 1986 तक का समय मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कार्य के दौरान गुजारने का जीने का मौका मिला। वहाँ नवगीतकार वीरेंद्र मिश्र जी के नवगीत की कुछ पंक्तियाँ मेरे जहन में आज तक बैठी हुई हैं और अब कहीं ज़्यादा प्रासंगिक लग रही हैं। पंक्तियाँ थी: नदी को मत काटो, नदी को मत बांटो, नदी के अंग कटेंगे तो नदी रोएगी। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है और सोशल मीडिया ने व्यावहारिक धरातल। वहाँ हम इतने उन्मुक्त हो गए हैं कि किसी भी प्रसंग पर बिना सोचे विचारे, मैं तो यही कहूँगा, हो सकता है आपको गलत लगे, अपनी अभिव्यक्ति दे देते हैं। ये भूल जाते हैं कि बोली की चोट गोली से भी ज़्यादा खतरनाक लगती है और फिर तर्क वितर्क का एक अजीब सा माहौल बन जाता है। दुर्भाग्य हम लोगों का है कि शांत रहने की अपनी आदत पर भी हम कायम नहीं रह पाते, क्योंकि सोशल मीडिया अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है। मोबाइल के बिना तो जीवन की परिकल्पना ही नहीं है। तो आजकल जो चल रहा है और उसमें एक जन आंदोलन जो विश्व स्तर पर स्थापित हो चुका है, न जाने कितने लोग आकंठ डुबकियां लगा रहे हैं और कुछ लोगों को ये असंगत लग रहा है। लगना चाहिए, अगर आपका मन नहीं मानता है तो न मानिए, आपको अधिकार है, लेकिन इतना भी विद्रूपता नहीं होनी चाहिए टीका टिप्पणियों की जो आजकल चल रही है। केवल इसी प्रसंग में नहीं, जो अभी मैं अभिव्यक्त करूँगा, हर जगह हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो एक बार मेरी बात को सुनिए, गुनिए, अच्छा लगे तो स्वीकार करिए और नहीं तो आपको अधिकार है। मैं आप पे दबाव नहीं बना सकता और मुझे बनाने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो चलिए टॉपिक लेते हैं। आस्था किसी की भी हो, टीका टिप्पणी करने की अपनी आदत को बेलगाम मत बनाइए, ये निवेदन। मित्रों, इन दिनों आस्था शब्द का व्यापक प्रयोग हो रहा है, विशेषकर सोशल मीडिया में। गुणगान, विरोध, आरोप, प्रत्यारोप न जाने किस स्तर तक उतरकर वस्तुतः ये आस्था होती क्या है, आइए इसको व्यावहारिक धरातल पर समझने का प्रयास करें। सामान्यतः व्यक्ति विशेष की अपनी कुछ विशेष आकांक्षा, अपेक्षा, लालसा, इच्छा, सोच या मंतव्य, कुछ भी कह ले, होती है, जिसके प्रति वह सहज ही आकर्षित होता है। इसे हम मनोवांछित सुंदरता या उसका वह सौंदर्य बोध कह सकते हैं जो मनुष्य मात्र के जीवन की प्रथम एवं अनिवार्य विशिष्टता होती है। इस प्रकार हम सुंदरता का प्रथम गुण आकर्षण कह सकते हैं। मित्रों, इसे कहते हैं जिजीविषा। आदमी जीना चाहता है और अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। जो चीजें उसको पसंद हैं उनके प्रति उसका मन रमता है, उसके प्रति वो आकर्षित होता है। तो पर हर आकर्षण सुंदर हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन यदि वह सुंदर हुआ तो मन उस सौंदर्य के प्रति रमने का प्रयास करता है। अतः सुंदरता का द्वितीय गुण मनोरमता कह सकते हैं। लेकिन मन तो चंचल है, जहां रम जाता है वहीं अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, जिसे विश्वास कहते हैं। परंतु ध्यान रखें, हर मनोरमता विश्वसनीय नहीं होती। इस प्रकार सुंदरता का तृतीय गुण विश्वास कह सकते हैं, पर विश्वास भी कभी कभी कलंकित हो जाता है। लेकिन जब ये पूरी तरह प्रभावी बन स्थापित होता है तब यहाँ आस्था जन्म लेती है, जो मन के भटकाव को स्थिर कर देती है। इस प्रकार सुंदरता का चतुर्थ गुण हम आस्था कह सकते हैं। और आस्था जब मन के भटकाव को बिल्कुल पंगु या निष्प्रभावी बना देती है, तब उस दशा या अवस्था को श्रद्धा कहते हैं। इस प्रकार हम सुंदरता का अंतिम गुण श्रद्धा कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे मन स्थित की परिकल्पना नहीं की गई है। मनीषियों ने इससे आगे कोई बात नहीं की है, इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा अंधी होती है। जीवन के हमारे अधिकतर कार्यक्रम इन्हीं विविध संदर्भों से संपृक्त हैं। उदाहरण के लिए, बेटी के विवाह के लिए वर की खोज वहां की जाती है जहां आकर्षण होता है, माने अपनी क्षमता के अनुसार हम वर की तलाश करते हैं। घर वर पसंद हो तो बात आगे बढ़ती है, इसके मूल में मनोरमता होती है। मन रम गया तो बात विवाह तक आ पहुंचती है, यहाँ विश्वास सक्रिय होता है। और बेटी की खुशी देख हम
उसके बच्चों को दोहित्र से दोहिता, देवता या देवता तक कहकर इस रिश्ते का सम्मान करने लगते हैं। यहाँ आस्था स्थापित होती है। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है जो श्रद्धा की कैटेगरी में आ जाता है। हमारे राजस्थान में बहन जो होती है या बेटी जो होती है, शादी के 25 साल बाद अपने बच्चे की शादी में अपने परिजनों को, जहाँ ससुराल पक्ष के, भेंट देने के लिए पिता के घर वो भेंट मांगने आती है, जिसे भात कहा जाता है। और पिता या भाई पूरी श्रद्धा के साथ उसे लेकर के जाता भी है और सम्मान भी पाता है। खैर ये बात यहीं छोड़ें। एक मनीषी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा की टिप्पणी है, आस्था किसी विचार, मूल्य, व्यक्ति अथवा कथन में वह दृढ़ विश्वास है जिसे वह पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रमाणों के न होते हुए भी पूर्णतः स्वीकार करता है, जिसमें कुछ अनिश्चयात्मकता अनिवार्यतः विद्यमान रहती है। लेकिन ध्यान रखें, यदि इस आस्था पर चोट होती है तो इसकी प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत ही घिनौना स्वरूप धारण कर लेती है। और यदि ये आस्था किसी परम शक्ति या आराध्य के प्रति हो तो चोटिल होने पर संबंधी के सारे गुण दुर्गुण बन जाते हैं। अतः किसी की भी आस्था को सहज ही प्रश्नांकित करने से बचना चाहिए। हर किसी से मेरी यह विनम्र अपेक्षा है। यह आस्था बहुआयामी है, पर इसकी कुछ सामान्य विशिष्टताएं इस प्रकार देखी जा सकती हैं। नंबर 1, आस्था विश्वास से सर्वथा अलग होती है। विश्वास हमारी मूल प्रकृति है, इसको कह लीजिए जन्मजात प्रकृति है, जबकि आस्था हमारे संस्कारों का नतीजा है। माने हम जिस समाज में पलते हैं, बढ़ते हैं, उसी समाज में हमारी आस्था हमारे जन्म के बाद पलती और बढ़ती है, प्रभावी होती है। नंबर 2, आस्था अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि आस्था तर्कों द्वारा प्रमाणित न होते हुए भी मानवीय तर्क बुद्धि से परे नहीं होती, जबकि अंधविश्वास तर्क बुद्धि से परे होता है। वस्तुतः आस्था के आधार पर हम जिस वस्तु, विचार, मूल्य, आदर्श, कथन, व्यक्ति आदि को स्वीकार करते हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त एवं विश्वसनीय तर्क के प्रमाण नहीं होते। इस दृष्टि से आस्था को मनुष्य की निर्बौद्धिक मनोदशा कहा जा सकता है। नंबर 3, आस्था में ज्ञान के विपरीत निश्चयात्मकता का तत्व अनिवार्यतः विद्यमान रहता है। वस्तुतः अपनी अवस्था के विषय में संबंधित आस्थावान व्यक्ति की निश्चयात्मकता प्रायः व्यक्तिनिष्ठ होती है, सार्वजनिक तथा वस्तुनिष्ठ नहीं। आस्थावान व्यक्ति जिस किसी के प्रति भी आस्था रखता है उसे वह पूर्ण निश्चित मानता है। वह अपनी आस्था के विषय की निश्चयात्मकता में कभी किसी प्रकार का संदेह नहीं करता। उसकी आस्था का विषय चाहे जो कुछ भी हो, वह उसमें दृढ़ विश्वास एवं पूर्ण निष्ठा रखता है। नंबर 4, आस्था की एक और विशिष्टता यह है कि ज्ञान एवं तथ्यपरक विश्वास के विपरीत वह आस्थावान मनुष्य के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है। इसी बात को कृपया आप श्रोता समझने का प्रयास करें। तात्पर्य यह कि अपने ज्ञान और सामान्य एवं तथ्यपरक विश्वासों के प्रति मनुष्य वैयक्तिक दृष्टि से लगभग उदासीन ही रहता है, परंतु अपनी आस्था के संबंध में मनुष्य की स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। आस्थावान व्यक्ति जिस वस्तु, विचार, आदर्श या मूल्य में विश्वास करता है, उसके प्रति वह तटस्थ अथवा उदासीन कभी नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि आस्था उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है। आज यही आस्था एक संदर्भ विशेष में जन आंदोलन के रूप में मुखर हो रही है। जो हो रहा है वह कितना सही है, कितना गलत है, इसकी चर्चा यहाँ रंच मात्र भी प्रासंगिक नहीं, और शायद मैं इसके लिए सुपात्र भी नहीं हूँ। इसलिए मात्र इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि आपको ये नहीं पसंद तो शांत रहिए, करने वालों को करने दीजिए, वे आपका कुछ बिगाड़ तो रहे नहीं। अतः किसी पर भी तीखी टिप्पणियां करना कदापि संगत नहीं, और प्रतिक्रिया स्वरूप आपा खो देना तो और भी असंगत है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि यह चर्चा धीरोदात्त नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को केंद्र में रखकर की गई है, जो हमारी सोशल मीडिया वाली समूची मानसिकता पर लागू होती है। मित्रों, यहाँ मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि रावण से जब राम का युद्ध हुआ तो वहां एक ही व्यक्ति राम भक्त मिला था, विभीषण, और विभीषण ने सत्य का साथ दिया, राम का साथ दिया, लेकिन आज भी समाज ने विभीषण को माफ नहीं किया है। विभीषण का प्रयोग किस संदर्भ में होता है
इससे आप सुपरिचित हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज और समय उसके कृतित्व और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। तो लास्ट में ये अपील इस स्वनामधन्य देश के सभी सुधीजनों से है, भले ही आप किसी भी धर्म, मान्यता, संप्रदाय, जाति के हों, संयम का परिचय दें। चुप रहकर भी परिस्थितियों से सम्मुखीन हुआ जा सकता है, अन्यथा ध्यान रखिए कि घायल आस्था के उन्मादग्रस्त होने में देर नहीं लगती। अतः कुछ समय के लिए अंतर्मुखी बन स्वांतः सुखाय का आनंद लीजिए और आगे आगे देखिए, देखते रहिए कि होता क्या है, क्योंकि समय बहुत बलवान है और समय जो भी निष्कर्ष निकालेगा हम सबको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।